कथा ऐसी आती है कि जब दोनों का युद्ध हो रहा था, पांडव और कौरवों का, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कहा कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम दिल से नहीं लड़ रहे हमारी तरफ से, क्योंकि अगर तुम दिल से लड़ रहे होते तो हम तो पहले दिन ही जीत जाते, क्योंकि आप पितामह भीष्म हो, आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा, तो इतिहास में लोग आपको ये याद रखेंगे कि आपने धोखा दिया। दुर्योधन ने बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके मन को एकदम ऐसा कर दिया कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पूरी धरती से पांडवों को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद कहा कि अब मैं अस्त्र उठाऊंगा कल जाकर के और अर्जुन को मारूंगा सबसे पहले, और उसके साथ जो बैठा है आगे, वो रथ चलाने वाला जो सारी रणनीतियां बनाता है, उसकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा, जो कहता है कि भाई मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं पितामह कल उससे अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो ऐसा कह के अगले दिन पितामह भीष्म गए, युद्ध भूमि में पहुंचे, और आज अलग ही फॉर्म में थे वो। जब उन्होंने बाण पहला चलाया तो अर्जुन समझ गया कि आज तू गया, आज पितामह तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने पितामह ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन के बाजू का जो होता है, क्षत्रियों का कवच होता है, वो टूट गया, मुकुट गिर गया, यहाँ तक कि ध्वजा गिर गई। और कहते हैं उस समय आकाश में देवता खड़े हुए थे ये देखने के लिए कि आज होगा क्या, आज भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी या कृष्ण की टूटेगी। तो सब लोग बड़े उत्साहित थे देखने के लिए। और तब जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का सब कुछ खत्म हो रहा है और अब बाणों पे बाण, शरीर में खून रक्त बह रहा है, तो कृष्ण कूदे रथ से, उन्होंने रथ का पहिया उठाया और पहिया उठा के पितामह भीष्म की ओर बड़े क्रोध में दौड़े, ऐसे दौड़े कहते पीताम्बर गिर गया ठाकुर जी का, मुकुट टेढ़ा हो गया, मतलब आज छोड़ेंगे नहीं पितामह भीष्म को, ऐसे आवेश में ठाकुर जी भागे। तो जैसे वो जा रहे थे तो किसी ने उनको याद दिलाया, अरे भगवान आपकी प्रतिज्ञा आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र, टूट गई आपकी प्रतिज्ञा। तब भगवान ने कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। इसलिए कहते हैं अपनो मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वाह।